कहानी का नाम छायाओं का गांव। रात का दूसरा पहर था। गांव छायाओं से घिरा हुआ था। चांदनी रात में भी अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक चीख सुनाई दी। रमेश, जो गांव के चौकीदार थे, तुरंत अपनी लाठी लेकर आवाज की दिशा में दौड़े। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश का दिल घबराने लगा। तभी पीछे से एक और आवाज आई, रमेश, संभल के। रमेश मुड़े तो देखा कि गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद वहां खड़े थे। हरिप्रसाद ने रमेश को बताया कि यह औरत गांव की ही एक आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात को यहां आती है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिप्रसाद ने कहा, इससे पहले कि कुछ गलत हो, हमें इसे रोकना होगा। अचानक वह औरत हवा में उड़ने लगी और गायब हो गई। रमेश और हरिप्रसाद ने गांव की सुरक्षा के लिए गांव के मंदिर की ओर दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर उन्होंने पुजारी जी से पूरी बात बताई। पुजारी जी ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, यह आत्मा गांव की ही एक स्त्री की है जिसका नाम माया था। उसे गांव वालों ने डायन समझकर मार डाला था। अब उसकी आत्मा बदला लेने आई है। हमें उसे शांति प्रदान करनी होगी। रमेश, हरिप्रसाद और पुजारी जी ने मिलकर माया की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। रात भर की मेहनत के बाद सुबह की पहली किरण के साथ माया की आत्मा को शांति मिली और गांव के ऊपर से छाया हट गई। गांव वाले सुबह उठकर इस घटना के बारे में सुनकर हैरान रह गए। सबने मिलकर तय किया कि भविष्य में कभी भी अंधविश्वास का शिकार नहीं बनेंगे। छायाओं का गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया था।